हाय एवरीवन, क्या हालचाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कुछ दिन पहले मैंने बोथ ग्रुप्स को ध्यान में रखते हुए मई 25 की एक स्ट्रेटजी बताई थी कि अगर आप वो स्ट्रेटजी फॉलो करते हो तो किस तरीके से आप 80 प्लस टारगेट कर सकते हो। ये वीडियो मैंने डाला था। मैंने उसमें पूरा स्टडी प्लान आपको बताया था कि अगर आप बोथ ग्रुप टारगेट कर रहे हो तो 90 डेज में भी आप किस तरीके से, इवन दो अगर आपकी क्लासेस चल रही हैं, क्लासेस अभी कुछ रिमेनिंग है, कितना रिवीजन करना चाहिए, नंबर ऑफ रिवीजन के साथ साथ मॉक टेस्ट कैसे देना चाहिए, और साथ ही साथ एडवांस अकाउंट्स का क्या सीक्वेंस होना चाहिए, वो सब चीजें मैंने इस वीडियो में डाला था। वी स्मार्ट अकेडमी यूट्यूब चैनल पर यह वीडियो आज भी अवेलेबल है, आप जाके इसमें देख लेना। उसमें मैंने बोला था कि अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो क्या आप मुझे बताइएगा कमेंट पे कि सिंगल ग्रुप वालों को एक अलग से स्ट्रेटजी चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहे आप ग्रुप 2 की प्लानिंग कर रहे हो या फिर आप सिंगल ग्रुप 1 की प्लानिंग कर रहे हो। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट में डाला था कि यस यस सर, हमें सिंगल ग्रुप की स्ट्रेटजी बताओ। तो इस वीडियो में मैं आपको सिंगल ग्रुप, चाहे आप ग्रुप 1 प्रिपेयर कर रहे हो चाहे आप ग्रुप 2 प्रिपेयर कर रहे हो, किस तरीके से 80 डेज में, बिकॉज आज भी हमारे पास 80 डेज मिनिमम है। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तो अप्रोक्सीमेटली 84 डेज है, बट 80 डेज अगर हम मान के चले तो किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। याद रखिएगा, एडवांस अकाउंट्स का रिवीजन सीक्वेंस मैंने यहां पर दे रखा है, आप इस वीडियो को जरूर देखना। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। तो बच्चों, मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, हर एक चीज इसमें आपके लायक है। जो जो बच्चे सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, जिन बच्चों ने ऑलरेडी पिछले अटेम्प्ट में एग्जाम दे रखे हैं पर उनका रिजल्ट पेंडिंग है, उनके बारे में भी मैं बात करूंगा। चलिए शुरू करते हैं, उससे पहले अपना इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो हमारे पास क्या करना है, हमें ना एग्जामिशन टारगेट करना है। हम ना पास होने का नहीं सोचेंगे, हम 40-50 का नहीं सोचेंगे। बच्चों, मैं अपने टाइम पर ये गलती कर चुका हूं। मुझे ऑडिट पसंद नहीं था, ठीक है, उसके अलावा मुझे लॉ पसंद नहीं था, मुझे कॉस्टिंग भी ठीक ठाक लगता था। मैं सोचता था बस 40 आ जाए, 50 आ जाए, 40 आ जाए, 50 आ जाए, तो मैं मेहनत भी उतनी ही करता था। बच्चों देखो, अपने आप को ये मत बोलो कि यार मेरे में ना कैलिबर नहीं है, मुझ में ना है ही नहीं, मुझे पता है कि मेरे 50 मार्क्स से ज्यादा हाई नहीं सकते। ऐसा मत करो। अगर आप वैसा बोलोगे तो मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी। एक चीज याद रखो, एग्जामिशन टारगेट करेंगे तो हम अच्छे नंबरों से पास होंगे। 80 प्लस टारगेट करेंगे, 70 प्लस टारगेट करेंगे तो 50 मार्क आ जाएंगे। पर अगर 50 का टारगेट करेंगे तो शायद पास भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो पढ़ाई हमें उस इंटेंशन से करनी है, और यह ध्यान में रखते हुए कि अगर एग्जामिशन टारगेट करनी है तो मुझे 100% सिलेबस कवर करना है किसी भी हाल में, मुझे छोड़ना कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल, कुछ बच्चे बोलते हैं अपने जूनियर्स को कि ना एडवांस अकाउंट्स में अमेलगमेशन कंसोलिडेशन में से कुछ एक छोड़ के जाओ, चॉइस में तुम देख लेना, मैनेज कर लेना। जबकि कई बार ऐसा होता है कि अमेलगमेशन और कंसोलिडेशन दोनों के क्वेश्चन इजी इजी आ जाते हैं और हमें कुछ और छोड़ना पड़ता है। तो ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल फेलियर वालों की स्ट्रेटेजी है, मत करना फॉलो। तो यहां पर आपको एग्जामिशन टारगेट करना है 80 दिन में। किस तरीके से करना है सुनिए। टोटल आपके पास 80 डेज है। हो सकता है यहां पर आपकी क्लासेस चल रही हो, और मैं ये बिल्कुल सोच के बैठा हूं कि आपने कोई एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस ली होंगी। जैसे मेरे ही स्टूडेंट हैं, एडवांस अकाउंट्स के एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस चल रही हैं, तो मेरी एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस अभी रनिंग चल रही हैं, तो देख रहे हैं बच्चे, डीटी देख रहे हैं, आईटीटी देख रहे हैं, लॉ देख रहे हैं, कॉस्टिंग देख रहे हैं, एफएम देख रहे हैं, बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं। किसी भी तरीके से मेक श्योर कि आपकी क्लासेस, आप सिंगल ग्रुप टारगेट कर रहे हो, आपकी क्लासेस 20 मार्च तक खत्म हो जाए। अब अगर आपकी सारी क्लासेस चल रही है, मैं ये सोचकर कि आपकी ग्रुप 2 की सारी क्लासेस या ग्रुप 1 की सारी क्लासेस चल रही है, ये सोचकर मैंने 20 मार्च का टारगेट सेट किया है। पर अगर आपकी क्लास सिर्फ एडवांस अकाउंट्स की चल रही है, सिर्फ कॉस्टिंग की चल रही है, मतलब सिलेक्टेड क्लासेस चल रही है, तो और बेस्ट है। तो मैं कहूंगा कि अगर रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो तो एक दिन में 2-2 लेक्चर्स देखो। और अगर एक दिन में 2-2 लेक्चर्स नहीं देख पा रहे हो, एक दिन में एक ही लेक्चर देख पा रहे हो बिकॉज आपकी लाइव क्लासेस चल रही हैं, तो अभी से ही रिवीजन शुरू कर दो, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। फिर तो आप 3-3 बार रिवाइज कर सकते हो। यहां पर मैंने आपके सामने 2 टाइम्स रिवीजन पॉलिसी यहां पर लाई है अगर आपकी सारे क्लासेस चल रही हैं। पर अगर आपकी सारी क्लासेस नहीं चल रही हैं तो कुछ सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स में आप 3 टाइम्स रिवीजन भी प्लान कर सकते हो और 2 टाइम मॉक टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो 20 मार्च आपकी लास्ट डेट होनी चाहिए जब तक आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आपके पास बचेंगे 40 डेज एक्स्ट्रा। अच्छा, ये शुरू करने से पहले 20 मार्च तक आप जब तक क्लासेस करते जाओगे ना, आपको सिर्फ क्लासेस नहीं देखनी है। आप वैसा वाला सिस्टम मत रखिएगा कि बढ़िया, हाँ इंटर आए हैं, फाउंडेशन पास होके कभी होमवर्क कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं। अभी पूरी तरीके से 80 दिन अपने आप को घर के अंदर बंद कर दो। बंद करने का मतलब ये नहीं कि घर से बाहर नहीं निकलना है, बंद करने का मतलब ये कि मिनिमम आपको
12 से 14 घंटे की पढ़ाई सेट करनी है अभी से लेकर। 12 से 14 घंटे की पढ़ाई आपको सेट करनी ही पड़ेगी, और डेफिनेटली एक आध घंटे का रिफ्रेशमेंट जरूरी है, ठीक है ना। रिफ्रेशमेंट पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे आपके साथ शेयर करनी है, पर वो मैं अलग वीडियो में शेयर करूंगा। तो 20 मार्च तक आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लासेस खत्म करनी है, सारे होमवर्क निपटाने हैं। टीचर बोल रहा है 2 क्वेश्चन का होमवर्क है, 2 के बजाय 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन निपटा लो, पर सब कुछ अच्छे से करो ताकि आपका फर्स्ट रिवीजन अच्छा जाए। 40 दिन में आपको 2 बार रिवीजन टारगेट करना है और मिनिमम 1 बार मॉक टेस्ट हर सब्जेक्ट का टारगेट करना है, ठीक है। फर्स्ट रिवीजन में आपको 25 दिन देने, 25 दिन इनफ होते हैं। मैं आपको बता दूं, फर्स्ट रिवीजन में 25 डेज आर इनफ फॉर द 3 सब्जेक्ट्स। अब आपके चाहे ग्रुप 1 का पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप ग्रुप 2 की पढ़ाई कर रहे हो, एडवांस अकाउंट्स हो या कॉस्टिंग हो, आपको इतने नंबर ऑफ डेज देने हैं फर्स्ट रिवीजन में। लॉ हो या ऑडिट हो, आपको इतने नंबर ऑफ डेज देने हैं सेकंड रिवीजन में। टैक्स हो, हाँ टैक्स में और एफएमएसएम में बहुत बड़ा फर्क है, तो टैक्स डीटी आईडीटी मिलाकर आप 10 दिन का टारगेट सेट कर सकते हो, बहुत होते हैं 10 दिन। और एफएमएसएम है तो आप वहीं पर 7 से 8 दिन को टारगेट कर सकते हो, बल्कि उससे कम ही होगा, पर कोई बात नहीं। अगर आप यहां पर गिनोगे ना तो मैक्स 25 दिन में आप निपटा लोगे। 25 दिन का 25 डेज का अगर 27 भी हो रहा है, 2 दिन एक्स्ट्रा भी हो रहा है, पैनिक मत करना, अच्छी बात है। बट आपका फोकस क्या होना चाहिए फर्स्ट रिवीजन के टाइम पर? आपका टू मच फोकस शुड बी ऑन द राइटिंग प्रैक्टिस, टू मच फोकस शुड बी ऑन द 100% सिलेबस, एंड टू मच फोकस इफ पॉसिबल ऑडिट के केस में या लॉ के केस में या एसएम के केस में ऑडियो रिविजन्स, अपने खुद के ऑडियो रिविजन्स बनाओ। जब अपने खुद के ऑडियो रिविजन्स बनाओगे तो आपको एग्जाम टाइम में बहुत फायदा मिलेगा। ये 3 चीजों पर आपका फोकस होना चाहिए फर्स्ट रिवीजन के टाइम पर, 100% कवरेज होना चाहिए। 25 डेज की जगह 26 डेज 27 डेज लग गए, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इतना अच्छा रिवीजन अगर हो गया ना तो अगले सेकंड रिवीजन में 15 दिन के बजाय अगर 10 दिन भी मिले तो भी चलेगा। अब सेकंड रिवीजन में आपको क्या करना है? आपको रिवर्स स्ट्रेटेजी रखना है। रिवर्स स्ट्रेटेजी मतलब, बल्कि जिनका ग्रुप 2 है उनको तो बल्कि 15 डेज भी नहीं, ग्रुप 2 वालों को तो बल्कि मुझे लगता है 7-8 डेज एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है ना। पर मान लेते हैं कि चलो आपके पास 7-8 डेज नहीं भी मिलते हैं, तो 15 डेज में आपको उल्टा चलना है। पहले आपको टैक्स उठाना है या फिर एफएमएसएम उठाना है, डिपेंड करता है आपका कौन सा ग्रुप है, ठीक है। इतने नंबर ऑफ डेज में आपको कवर अप करना है। यहां पर आपको 100% क्वेश्चंस या मैक्सिमम क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करवाना है, यहां पर आपको बहुत अच्छा सिलेक्टेड रिवीजन करना है, ठीक है। लॉ ऑडिट 4 दिन, एडवांस अकाउंट्स और लास्ट में जब आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है तो एडवांस अकाउंट्स और कॉस्ट, बाकी के बचे हुए रिमेनिंग डेज। सेकंड रिवीजन के टाइम पर आपको फोकस 100% सिलेबस पे नहीं भी करोगे तो चलेगा, 80% फोकस कर 80% सिलेबस पे करना। मतलब ये कि 20% सिलेबस अगर आपका छूट भी गया रिवीजन के टाइम पर, तो वो एग्जाम डेज का जो 1.5 डेज होते हैं उसमें भी कवर हो जाएगा। क्यों ऐसा? वो 20% अभी डिसाइड कर लो कि वो 20% कौन सा है, जब मैं फर्स्ट रिवीजन करूंगा तो उसको उसी टाइम पे निपटा दे मारूंगा। मतलब फर्स्ट रिवीजन के टाइम पे ही, कि वो जो 20% मेरा पार्ट बचा हुआ, अगर मुझे सेकंड रिवीजन में टाइम नहीं मिला तो मैं फर्स्ट रिवीजन में ही उसको इतना अच्छे से कवर कर लूंगा कि लास्ट के 1.5 डेज में मेरा वो चल जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो 15 डेज में 80% सिलेबस रिवाइज करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें कवर ओनली सिलेक्टेड क्वेश्चन, जैसा मैंने आपको बोला फर्स्ट रिवीजन में आपको टू मच राइटिंग प्रैक्टिस जितना हो सके। अब इसमें कोई लिमिट नहीं है, जैसे मैं आपको एडवांस अकाउंट्स की लिमिट बता सकता हूं, कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, 200 से 250 क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें आपका फोकस होना चाहिए प्रेजेंटेशन पर सेकंड रिवीजन में आपका फोकस प्रेजेंटेशन पर नहीं होगा। सिलेक्टेड क्वेश्चन जो एलडीआर होते हैं 100 क्वेश्चन 125 क्वेश्चन कर लिया, दैट्स इट। और पॉसिबल हो सके तो सेकंड रिवीजन के बाद भी ना सारे सब्जेक्ट पर एटलीस्ट उन सब्जेक्ट का मॉक दो जिसमें आपको रिक्वायरमेंट लग रही कि यार इसका मुझे मॉक देना चाहिए, वो एक प्रोविजन बना के चलो। आई मेरी बात समझ में? इसमें एक आपको मैं प्रो टिप देना चाहूंगा, अगर आपका थ्योरी सब्जेक्ट है ऐसा जिसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, स्पेशली ऑडिट या लॉ, थ्योरी सब्जेक्ट में अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो मैं आपको एक प्रो टिप दूंगा। आप एक सेपरेट स्ट्रेटेजी बना सकते हो, इसके हिसाब से आप एक सेपरेट स्ट्रेटेजी बना सकते हो जो मैंने फॉलो की थी। मैंने क्या किया था, मेरा ऑडिट ना बहुत ही बेकार था, तो मैं ऑडिट को ये नहीं करता था कि सिर्फ 4 दिन दूंगा, सिर्फ 5 दिन दूंगा, सिर्फ 6 दिन दूंगा। ऑडिट मैंने ये मान लिया था कि नेक्स्ट 20 डेज 30 डेज तक मैं डेली ऑडिट रोज करूंगा, 2-2 घंटे, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 1-1 घंटा, रोज ऑडिट को मैं 20-20 डेज, रोज ऑडिट को मैं 1-1 घंटा 1.5 घंटा देता था, 20 डेज 30 डेज तक रिमेनिंग। तो इससे क्या हो गया ना, ऑडिट के साथ में थोड़ा फैमिलियर हो पाया।
तो अगर ऑडिट में ऐसा सीन बन रहा है आपका मेरी तरह, तो मैं आपको बोलूंगा कि थोड़ा सा स्ट्रेटेजी चेंज करके डेली के आप एक दो घंटे ऑडिट को दो, लॉ को दो आपको, और इसमें जब फैमिलियर होना शुरू करोगे ना तो आपको मजा आएगा। ठीक है, सो ये थी मेरे हिसाब से आपके सिंगल ग्रुप वाले बच्चों के लिए स्ट्रेटेजी अगर पसंद आई हो तो जरूर बताइएगा, लाइक वीडियो को जरूर करिएगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस हैं, आपको सवाल है, तो कमेंट में आप जरूर डाल सकते हो, उन पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और हाँ, जो बोला था वो करना है, पास होने का नहीं सोचना है, एग्जामेशन लाने का सोचना है। एग्जामेशन लाने का नहीं सोचना है, रैंक का सोचना है। रैंक टारगेट करेंगे तो अच्छे से पास होंगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।